हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो कि आप सब सही हो, अच्छे हो, अपने घर में सेफ़ हो। ये कोरोना का टाइम है, इसलिए मुझे पता है कि स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, कोचिंग्स नहीं ओपन हैं, तो मैंने और मेरे ब्रदर ने एक चैनल स्टार्ट किया है, SDN अकेडमी, जहाँ पे हम आपको फ़िज़िक्स एंड मैथ्स बहुत पढ़ाएंगे। मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगी और मैं +1 को फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगी एंड +2 को फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगी, और मेरा ब्रदर जो कि सागर है वो आपको मैथ्स पढ़ाएगा। एज़ मैं अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस्ड क्या है। तो मेरा नाम समृति महाजन है एंड मैं मास्टर्स इन फ़िज़िक्स परस्यू कर रही हूँ और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊँगी तो होप सो आपको जो भी डाउट होगा आप प्लीज़ बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आज मैं +1 को फ़िज़िक्स टीच करूँगी। +1 फ़िज़िक्स। +1 में यहाँ पे CBSE एंड हमारी जो स्टेट बोर्ड है जो कि पंजाब बोर्ड है, दोनों का सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें। आज हमारे पास फिज़िकल बोर्ड ना होने की वजह से हम डिजिटल बोर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई भी इनकन्वीनियंट लगे तो हम आपके लिए उसके लिए सॉरी हैं, बट होप सो हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। तो आज हम +1 फिज़िक्स का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, आप सबको पता होगा कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेमेटिक्स जो टर्म है वो रिलेटेड है मोशन के। किसके रिलेटेड है? मोशन। मोशन मतलब मूवमेंट, बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड है काइनेमेटिक। एंड काइनेमेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका ग्रीक में मीनिंग होता है मोशन। आज हम इस यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो इसके दो मेन ब्रांचेस होती हैं। जो इस मैकेनिक्स की जो आपकी दो मेन ब्रांचेस होते हैं, दैट इज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ये दो मेन ब्रांचेस हैं। स्टैटिक्स जो है ये किससे डील करती है? एनीबडी नोज? सबको पता होगा कि जो स्टैटिक्स है ये ऑब्जेक्ट के रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होता है उससे आपकी ये डील करती है स्टैटिक्स। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। और डायनेमिक्स किसके साथ रिलेट करती है? डायनेमिक्स रिलेट करती है मोशन के साथ। किसके साथ रिलेट करती है? मोशन। द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन, उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक्स। होप सो आपको स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का मतलब समझ आ गया हो। स्टैटिक्स किसकी स्टडी है? स्टैटिक स्टडी है रेस्ट की। जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो अगर हमने उसके बारे में कुछ पढ़ना है, रीड करना है, क्या है क्या नहीं है, तो हम जो स्टडी करेंगे वो किसकी स्टडी करेंगे? स्टैटिक्स मैकेनिक्स की। एंड जो हम डायनेमिक्स मैकेनिक्स है वो किसके लिए है? मोशन के लिए। किसके लिए है? मोशन के लिए। स्टैटिक्स एक और बात है स्टैटिक्स में जो हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये स्टडी होती है जब आपकी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो, व्हेन योर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। मैं आपको इसका भी मीनिंग समझाती हूँ। इक्विलिब्रियम फोर्सेस का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम फोर्सेस होती है कि मान लो ये आप हो, दिस इज यू। एक मिनट मैं अच्छा से ड्रॉ करती हूँ। ये आप हो और आप इस तरफ मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस राइट, इन माई राइट हैंड साइड यू आर मूविंग, ठीक है।
आप मूव कर रहे हो, मूव करके आप यहाँ पे पहुँच गए। जब आप यहाँ पे पहुँचे, यू सो हेयर इट इज़ अ वॉल, एक वॉल आपके आगे खड़ी है। क्या आप इसके आगे मूव कर पाओगे? नहीं ना कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एक फोर्स है जो आपके आगे आके खड़ी हो गई है। दैट्स वाई यू आर नॉट मूव। अगर आप फिर से चल रहे हो, चलो चल रहे हो, आपको रोकने के लिए किसी, यहाँ पे आपकी मम्मा आ गए, तो आपकी हिम्मत है कि आप आगे बढ़ के रुक सको? दिस इज़ योर मदर, कि आप आगे बढ़ सको या उनसे यहाँ पे आप पहुँच सको? नहीं ना। दिस इज़ द फोर्स, दिस इज़ द फोर्स जो आपके ऊपर लग रही है, बिल्कुल। बट अब स्टैटिक्स की बात करते हैं। ये तो आप समझ गए कि जब किसी इंसान या किसी ऑब्जेक्ट के आगे कोई फोर्स आ जाए तो वो मूव ही नहीं कर सकता, या उसके मोशन में कोई चेंजेस आ जाते हैं। अगर आप बड़ी स्पीड के साथ भाग रहे हो, रनिंग रनिंग रनिंग, यू आर रनिंग वेरी वेरी स्पीड, बट व्हेन समवन, यहाँ पे कोई भी आ जाता है या कोई फोर्स आ जाती है, तो आपकी जो रनिंग स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। योर रनिंग स्पीड बिकम लेस, आपकी रनिंग स्पीड कम हो जाएगी ना। तो इसमें फिर आपको क्या मतलब क्या समझे आप इससे? यही समझे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर वो रेस्ट पे है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा तो उसकी फोर्स में क्या होगा? चेंज आएगा। यही है ना। ये इन सिंपल लैंग्वेज में तो हम तो यही बोलेंगे। कोई गाड़ी चल रही है, अगर उसके आगे कोई मतलब गाड़ी है तो कोई उसके आगे कोई फोर्स अचानक से कुछ आ जाता है तो हम अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, तो उसकी मोशन में क्या आ गया? चेंज आ गया। बट स्टैटिक्स, मैंने आपको बोला है कि फोर्स इक्विलिब्रियम की स्टडी है। फोर्स इक्विलिब्रियम की स्टडी है। क्या? स्टैटिक्स। हाउ? ये मैं आपको बताती हूँ। स्टैटिक्स फोर्स इक्विलिब्रियम की स्टडी कैसे है? ये इस तरह से है कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेट इट बी एन ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर इस साइड से फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, एंड इधर से भी फोर्स लगा। ये सब उसके ऊपर क्या लग रही हैं? फोर्सेस लग रही हैं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सारी फोर्सेस अक्कर हो रही हैं, ठीक है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब आप देखिए कि जब ये फोर्स इधर से लग रही है तो इसके ऑपोजिट भी तो ये फोर्स लग रही है, फिर ये फोर्स लग रही है और ये भी फोर्स लग रही है। तो क्या आपका ऑब्जेक्ट मूव कर पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाया, क्योंकि इन फोर्सेस ने, जो ये फोर्सेस हैं, इन्होंने अपना इफेक्ट कैंसिल कर दिया, जिसे हम बोलते हैं द फोर्सेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, जो कि फोर्स इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। स्टैटिक्स को हम बोलते हैं कि स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम। अब आपको अच्छे से फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लग गया होगा। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी मोशन कर रहा है, तो अगर उसको इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी, चारों दिशाओं से अगर उसे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, तो वो क्या अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। अगर वो चाहे मोशन में हो, अगर कोई आप मूव कर रहे हो तो आपको चारों ओर से कोई घेर ले, तो क्या आप अपनी जगह से मूव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं मूव कर पाओगे। तो ये है स्टैटिक, रेस्ट, फोर्स इक्विलिब्रियम। होप सो ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब पढ़ेंगे कि जो मोशन ऑफ द सब्जेक्ट है ना, जो मोशन है, सॉरी, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो दो मेन ब्रांचेस पे टिका है। कौन सी? काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। दो मेन
ब्रांचेस। अब इनमें क्या है, काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स में क्या मतलब आप समझोगे। काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स है कि काइनेमैटिक्स जो चीज़ है ना, जो ये भी मोशन से रिलेटेड है और ये भी मोशन से रिलेटेड है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि काइनेमैटिक्स का मतलब ही मोशन है एंड डायनामिक्स का मतलब भी मोशन है। ये दोनों तो आपने समझ ही लिए हैं। मैंने वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया है कि काइनेमैटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन, और डायनामिक्स भी स्टडी ऑफ मोशन ही होती है। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस है कि जो आपका काइनेमैटिक्स है, जो आपका काइनेमैटिक्स है, ये मोशन के कोर्स के रिलेट नहीं करता, मोशन के कोर्स के साथ रिलेट नहीं करता, ठीक है। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कोर्स ऑफ देयर मोशन, उससे हम क्या बोलेंगे? काइनेमैटिक्स, ठीक है। मोशन के कोर्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मोशन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इसके साथ इसको कोई लेना देना नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये काइनेमैटिक्स का डिपार्टमेंट नहीं है। काइनेमैटिक्स पढ़ेगा मोशन, बट हुआ कैसे, कोज, उस मोशन का ओरिजिन क्या है, ये काइनेमैटिक्स के साथ डील नहीं करता। नेक्स्ट आपका आता है डायनामिक्स। जो डायनामिक्स है वो भी मोशन है, बट ये मोशन के साथ क्या करेगा? कोज करेगा। इसको फर्क पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, और ऑफ रेस्ट है या फिर और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको पूरा फर्क पड़ेगा, बट काइनेमैटिक्स को फर्क नहीं पड़ेगा, मोशन के कोर्स के साथ डायनामिक्स को पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल, जो वेरियस क्वांटिटीज़ जो मोशन को रिलेट करती हैं, वेरियस क्वांटिटीज़ जिनकी हेल्प से हम मोशन को रीड करते हैं, वो क्या होती हैं? वेलोसिटी, अच्छे से पढ़ेंगे हम इनको। मेरा पेन थोड़ा सा कर रहा है, सॉरी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ये क्वांटिटीज़ किसके साथ रिलेट करती हैं? मोशन के साथ। आपको अब समझ आ गया कि काइनेमैटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन। अब आप क्या समझेंगे? रेस्ट एंड मोशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? आपका ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, बताइए। आपका ऑब्जेक्ट मोशन में, एक मिनट प्लीज, ओके। आपका ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। व्हेन योर ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। बिल्कुल, कब चेंज करेगा? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। मान लो पहले ये यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई, आप बोल दो, या कुछ भी है, यहाँ पे आपका फ्रेंड है या कुछ भी है, तो यहाँ पे आसपास ट्री है, दिस इज़ द ट्रीज, और पहले तो उसके आसपास ट्रीज थे, ठीक है। जब वो यहाँ से मूव करा, यहाँ पे बिल्डिंग्स आ गई, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट से उसने चेंज कर दिया, उसकी पोजीशन सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट चेंज हो गई, अभी वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो दैट मीन आपका फ्रेंड या आप या कोई भी है, वो क्या है? मोशन में, ठीक है। दूसरी साइड में रेस्ट क्या है? जब आप पोजीशन अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट नहीं चेंज करते, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट पे, विद द पासेज ऑफ द टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। जब आप मान लो यहाँ पे आपका फ्रेंड 5 मिनट के लिए खड़ा हुआ है, जब 5 मिनट बाद आप वहाँ पे पहुँचे तो आपने देखा आपका फ्रेंड वहाँ पे चला गया, दैट मीन्स आपका फ्रेंड क्या था? मोशन करके ही वहाँ गया ना। तो रेस्ट का भी मतलब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। रेस्ट का मतलब क्या है?
जब आपका फ्रेंड यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रीज़ हैं बड़े सारे, आप उसको गार्डन में छोड़ के गए हो कहीं पे, ठीक है, तो 5 मिनट हो गए हैं आपको गए हुए। जब आप 5 मिनट के बाद वहाँ पहुँचे, यू रीच्ड देयर, ठीक है, यू रीच देयर, आप खुश हो गए कि मेरा फ्रेंड वहाँ वहीं पे है, तो दैट मीन्स योर फ्रेंड इज़ एट रेस्ट, योर फ्रेंड इज़ एट रेस्ट। हम यहाँ पे फ्रेंड की एग्जांपल ले रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की भी बात हो सकती है। मान लो कि आपने यहाँ पे कोई गाड़ी पार्क कर दी हुई है, ठीक है, गाड़ी भी आपकी वहीं पे है, तो दैट मीन्स आपकी गाड़ी क्या है, आपकी कार क्या है, रेस्ट पे है। और अगर यही चीज़ आपको मोशन में देखनी है तो मैंने आपको समझा दिया है कि आपका जब मोशन में भी चेंज हो जाए, मतलब कि प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। मोशन में क्या था कि वैन आप यहाँ पे 5 मिनट के बाद देखते हो कि आपका फ्रेंड यहाँ से जाके यहाँ पहुँच चुका है, तो आपका फ्रेंड क्या है, मोशन में है। आपको मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी, एंड आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट, बिना झिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड मेरी जीमेल मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे जीमेल कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे डाउट है। मैंने आज आपको ज़्यादा कुछ नहीं करवाया है, मैंने सिर्फ आपको बताया काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, रेस्ट एंड मोशंस क्या है। कल हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट आज के लिए मैंने आपको बता दिया है। कल नहीं, ट्यूसडे, अब +1 की डेट ट्यूसडे आएगी ना, हम अल्टरनेट डेज पे वीडियोस डालते हैं, तो +2 की वीडियो कल आएगी। +2 के इंट्रोडक्शन पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, +2 का भी कोई अच्छा सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। होप सो, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया, आपको पसंद आएंगी। प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियोस को शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और से और ज़्यादा वीडियोस डालें। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर किसी को भी ऑफलाइन कोचिंग चाहिए, किसी को SDN अकेडमी से, मैं अपनी लोकेशन जो है वो भी डाल दूँगी, तो आप मुझे प्लीज़ जीमेल कर देना। मेरी जीमेल मैं वैसे भी बता ही देती हूँ, मेरी जीमेल है समृति महाजन 201@gmail.com। आप इसके ऊपर मुझे जीमेल कर देना फॉर द ऑफलाइन कोचिंग। अगर आपको मेरे बारे में और जानना है और आपको चाहिए तो मैं आपको एक और लिंक बताती हूँ, आप वहाँ से मेरी मेथोडोलॉजी, मेरा बैकग्राउंड, मेरा एक्सपीरियंस सब देख सकते हैं। सुपर प्रूफ, क्या हो गया इसको, सॉरी, सुपर प्रॉफ टीचर्स इन मुकेरिया, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल है। आपको मेरी प्रोफाइल फर्स्ट नंबर पे ही शो हो जाएगी, आप वहाँ से मेरे बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।